फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते कंटिन्यू करें। मैं फरमाइश मुझे की गई मेरे वालिद का वो कलाम कि जो उनकी पहचान, मैं समझता हूँ कि उन पर तो करम हुआ ही हुआ। मैं भी जो नात पढ़ रहा हूँ वो इसी कलाम की कबूलियत की निशानी है, और जब मैं पढ़ूंगा तो हमारी ऑडियंस यहाँ भी और जो टीवी पर देख रहे हैं वो सब इस करम के इंशाल्लाह मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे। ये जिक्र वो है कि जिसका जिम्मा लिया है खुद खालिक जहां ने। हम आज हैं कल यहाँ न होंगे, हम आज हैं कल यहाँ न होंगे, मगर ये महफिल सजी कि हमारी ऑडियंस जितनी भी बैठी है यहाँ पर वो अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाकर इस जिक्र में शामिल हो जाएं। हम सब इस बात के मानने वाले यहाँ बैठे हैं कि हम पर जो भी करम है ये सरकार की बदौलत है। पढ़िए ये क्या बात है, क्या बात है। बस इससे पहले मेरी गुड़िया के लिए भी सबको तारीफ बांट रही है। माया बहन, इसको जो जो पसंद आए इसमें से दे दें। मेरी जान शहजादी, उठा ले अपनी मर्जी की चीजें। ये एक तो ऑस्ट्रिच की तरफ से, हाँ, और ये फूड पांडा की तरफ, फू पापा की तरफ से, और ये ले, ये पकड़े, ये भी ले लीजिए। ये भी आपके लिए। बहुत अच्छी नात पढ़ी आपने, बहुत प्यारी नात पढ़ी। अब जफर भाई इस तरफ तशरीफ लाइए क्योंकि अब बहुत देर हो गई, मैं बहुत देर से अनाउंस कर रही हूँ। बिल्कुल जरा सा कुछ सच्चाइयों का वक्त आ चुका है और अब ये वक्त है उस बात की गवाही देने का जो मेरे सामने वाकया हुआ। मुझे पता चला आने से पहले कुछ तस्वीरें आई और जो तस्वीरें जो आई वो उस मशीनरी की आई जो हमारे पास पहुंची है। क्या ये बात सच है कि
इन मशीनों की जो कीमत है वो मेरी सोच से कई बालातर है। मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा बहन बोल न्यूज़ की इंतज़ामिया से वो तस्वीरें चला दें ताकि अहलियान पाकिस्तान देख लें। पाकिस्तान में आज एक और बहुत बड़े माफिया की मौत हो गई। अल्लाह, जिस तरह लैब माफिया के खिलाफ हम खड़े हुए थे, हमारे खिलाफ मुख्तलिफ पेजेस से पेड कैंपेन चलाई गई, हम नहीं डरे। आज 2.5 साल में हमने 95 लाख खून के टेस्ट फ्री कर दिए, चाहे मरीज बलूचिस्तान से आया हो चाहे पूरे सिंध में कहीं से आया हो। सुभान अल्लाह। अब मसला एक बहुत बड़ा और था। मसला ये था कोई फैमिली बाइक पे जा रही है, जा रही है, एक्सीडेंट हो गया, सब खैरियत से, टेटनस के इंजेक्शन लगवाने का, डॉक्टर ने बोला जी सिटी स्कैन करा लें। ये जो आप सिटी स्कैन बोल रहे हैं ये 60-60 हज़ार का तीनों का होगा, तो ये पैसे आएंगे कहाँ से? 1,80,000। क्या बात कर, एक का नहीं हो सकता, 1,80,000 रुपए। अच्छा, आधे घंटे मशीन में लेटना, उसकी विसिल जब कान में जाती है, पहले ही मशीन का खौफ, इतनी बड़ी गोल सी मशीन, बड़ा खौफ होता है, मुझे मालूम है, मैंने कराया। अब आज क्या हुआ है सुनिए। फुरकान काका साहब अमेरिका में सेल फोन स्टोर के सबसे बड़े डीलर हैं। उन्होंने अपनी बेटी अमीरा फुरकान के नाम से और अली शेखानी साहब ने अपनी जानिब से 7-7 लाख डॉलर 21 करोड़ रुपए की 2 मशीनें दे दी हैं। आज कराची पहुंच गई हैं, उतर गई हैं। अब किसी को भी अपना सिटी स्कैन कराना होगा वो फ्री में कराएगा आकर, और ये वो मशीन है जिसके ऊपर आपका सिटी स्कैन आधे घंटे में नहीं, फिर सेकंड के आधे हिस्से में होगा। आप मशीन पे लेटेंगे, डॉक्टर बोलेगा खड़े हो जाएं, सिटी स्कैन हो गया। जफर भाई होता नहीं है इस तरह, क्या 128 स्लाइस 128 स्लाइस मशीन उतर गई। जेडीसी यही तो कर रही है। देखें आप, मैं इतना बड़ा मजमा बैठा है, मुझे कोई एक आदमी बता दे कि वो कौन सी दवाई है जिससे उनको शिफा हो गई आज तक। क्या शुगर की दवाई ने शुगर खत्म कर दी? ये जो इंसुलिन लगा रहे हैं इसने शुगर कंट्रोल कर ली? ब्लड प्रेशर की दवाई ने ब्लड प्रेशर सही कर लिया? थायराइड सही? वो दवाई कौन सी है? तो मालूम ये हुआ कोई भी दवाई ठीक नहीं कर रही। अलबत्ता 6 महीने चलती है जब वो दवाई, तो दूसरी दवाई की जगह खुद बना देती है। इसका मतलब ये कि हम इस हेल्थ माफिया से तो नहीं लड़ सकते, लेकिन हम कम से कम अपनी माओ बहनों का जेवर बिकने से तो बचा सकते हैं। एक सिटी स्कैन के लिए एक बंदा बेच रही हो, वो रो रही है कि सही है मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, लेकिन एक टेस्ट पेट सिटी स्कैन मेमोग्राफी के लिए 1.5 लाख के लिए मेरी माँ की दी हुई आखिरी चूड़ी बिकेगी। मैं कसम खा के बता रहा हूँ, रमजानुल मुबारक में मैं अपनी ये फ्री लैब के बाहर खड़ा था, एक माँ बुरखे में खड़ी थी, मैंने वीडियो डाली हुई है जेडीसी पे, उसकी 2 बेटियां साथ थीं। उसने बोला कि मेरा शौहर सिक्योरिटी गार्ड था जेल चौरंगी के पास, मैं फला प्राइवेट अस्पताल में ले गई, पैकेज मिला, हर अस्पताल में पैकेज होता है और डॉक्टर वॉक्टर सब इसका हिस्सा होते हैं, 5.5 लाख रुपए। मैंने कहा मेरा शौहर बच जाए, मैंने 5.5 लाख रुपए दोनों बेटियों के जहेज के लिए जिंदगी भर जमा किए थे, दे दिए अस्पताल को। अल्लाह। मेरा शौहर डॉक्टर की गलती की वजह से वेंट पे चला गया, उन्होंने कहा 7 लाख रुपए और दो। ये मेरा 60 गज का घर था, उसकी फाइल दे दी। उन्होंने कहा तुम्हारा शौहर मजीद वेंट पे रहेगा, नहीं तो हम हटा देते हैं, अभी लाश ले जाओ। मैंने अपने बहन के घर की फाइल भी दे दी। जफर भाई एक एहसान कर दें, वो मुझसे मजीद पैसे मांग रहे हैं, ये वीडियो मेरे पेज पे पड़ी हुई है, वो मुझसे मजीद पैसे मांग रहे हैं, तो आप उन पैसों की जिम्मेदारी ले लो। मैं कहीं झुग्गी में रह लूंगी, घर तो मेरा चला गया शौहर के इलाज में। मैंने कहा शौहर कैसे हैं? कह रहे उनकी मैयत रिलीज कराने के लिए तो दिए थे मैंने दूसरी वाली फाइल। या मेरे पाक परवरदिगार। मैं रमजान में कसम खा के बता रहा हूं, मैं गया हूं उस अस्पताल में, वो एक एनजीओ का ये अस्पताल निकला, पूरे पैसे भरे मैंने और उस औरत को लाके दोनों फाइलें दी। तुम मैयत नहीं देते प्राइवेट अस्पताल, बोलते हो सोना रखवाओ चांदी रखवाओ और उसी वक्त चेक कर लेते हो, तुम्हारे पास सुनार मौजूद हैं। किसी औरत को, हर 3 में से 1 औरत को पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर है, वो कैसे करवाएगी इलाज? वो अपने शौहर को जब बताएगी मेरा पहला टेस्ट ही 1.5 लाख का है, शौहर कहेगा हम तो पहले ही अपने बच्चों का खाना पूरा नहीं कर पा रहे, तो सही है तुम 3 साल पूरे करो और जाओ, यही होगा ना, मर जाएगी वो, कहाँ से कराएगी इलाज? एक कीमोथेरेपी कितने की है? हम पाकिस्तान का पहला कैंसर का फ्री अस्पताल बनाना चाहते हैं, जिसके लिए आज हमने दूसरा इम्तिहान दे दिया। पहले हमने दुनिया की महंगी तरीन मशीनें लगाई अरबों रुपए की, 95 लाख खून के टेस्ट फ्री कर चुके हैं, पूरे पाकिस्तान में लगाना चाहते हैं। एक बार वजीर आजम साहब हमें बुलाएं, सुन लें।